जब सुरेश की फैमिली टीटू से मिलने गई थी तब सुरेश के बच्चे वहाँ मौजूद नहीं थे और उनके बारे में टीटू ने पूछा भी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुरेश की फैमिली ने अपने बच्चों को 20 अलग अलग बच्चों के बीच में बिठा दिया, ये चेक करने के लिए कि टीटू अपने खुद के बच्चों को पहचान पाता है कि नहीं। अब टीटू से कहा गया कि जाओ रोनू और सोनू को लेकर आओ। टीटू तुरंत ही उन बच्चों की भीड़ में से रोनू और सोनू को उठा के ले आता है। इतना ही नहीं, वो अपने बड़े बेटे से ये भी कहता है कि तुमने मुझे अभी तक नमस्ते क्यों नहीं किया। इसके बाद चौथे और सबसे आखिरी टेस्ट में एंटोनिया को जो बात पता चली उसे सुनकर वो खुद हैरान रह गई। देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सुरेश के राइट टेम्पोरल पर गोली लगी थी। अब सिर के जिस हिस्से में सुरेश को गोली लगी थी ठीक उसी जगह टीटू के सिर पर एक बर्थ मार्क है। इस बात की पुष्टि के लिए एंटोनिया ने सुरेश वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उस हॉस्पिटल में जाकर एग्जामिन किया जहां उसे डेड डिक्लेयर किया गया था। जिस गोली ने सुरेश वर्मा की जान ली थी वो गोली राइट टेम्पल से होकर लेफ्ट कान के पीछे से निकली थी। और ताज्जुब की बात तो ये है कि ठीक उसी जगह पर टीटू के बर्थ मार्क्स भी मिले, पहला तो राइट टेम्पोरल पर और दूसरा लेफ्ट कान के पीछे। अब इसे अंधविश्वास कह लो या करिश्मा कह लो, दोनों ही तरीकों से साइंस को अभी तक इस पूरे केस का लॉजिक नहीं मिल पाया है। इतना ही नहीं, एंटोनिया की इस जर्नल में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी मेंशन हैं जिन्हें पढ़कर रहे सही डाउट्स भी दूर हो जाएंगे। जैसे इस केस को स्टडी करने से पहले एंटोनिया ये सोच के बैठी थी कि हो सकता है कि ये धोखाधड़ी का मामला हो या जात पात का कोई झोल हो या फिर पैसों के लालच में चली गई चाल। लेकिन इन तीनों में से ही एक भी चीज का इस केस से कोई वास्ता नहीं है। इन शॉर्ट, रिसर्चर्स को ऐसा कोई लूप होल नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि ये रीइंकार्नेशन का केस नहीं था। बट एट द सेम टाइम एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि साइंस पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करती। साइंस वर्सेस रीइंकार्नेशन की स्थिति आज 2024 में क्या है वो आगे समझेंगे। लेकिन अब अगर रीइंकार्नेशन की बात छिड़ ही गई है तो बात काफी आगे तक जाएगी। और भारत में रीइंकार्नेशन का एक केस ऐसा है जिसके बिना सारी बातें अधूरी हैं। जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ वो है शांति देवी केस। उस समय 1920s में इस केस में महात्मा गांधी का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ था, जिसकी वजह से ये केस काफी लंबे समय तक इंडिया में हेडलाइंस में रहा था।